Hello student, welcome to Vidya Chem coaching classes and I am Darshana ma'am. हम आईसीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री पेपर के लिए प्रिपरेशन देख रहे हैं. ओके, तो अभी तक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर 4 पार्ट बनाए अप टू आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर. 4 पार्ट भी मैंने आपको सेंड किया, तो प्लीज गो थ्रू दैट, रिवाइज ऑल रूल्स. नेक्स्ट अभी जो मैं पार्ट बनाने जा रही हूँ वो है चैप्टर नंबर 7 जो है आपके टेक्स्ट बुक में, विच इज स्टडी ऑफ कंपाउंड्स. और उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स आर गिवन, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अमोनिया है, देयर प्रॉपर्टीज, देयर प्रिपरेशन मेथड्स एंड देयर केमिकल रिएक्शंस. तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं. ओके, तो पहले हम देखने वाले हैं चैप्टर 7 पार्ट ए, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स. और फर्स्ट है HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस. तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले. बेसिकली HCl गैस इज ऑल्सो नोन एज म्यूरेटिक गैस. ओके, म्यूरेटिक गैस. ओके, सेकंड जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, HCl इज यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट. हम नॉर्मल एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए HCl यूज करते हैं, तो इट्स अ गुड लेबोरेटरी रिएजेंट. बॉन्ड नेचर कैसे है HCl का, देखो H2Cl कोवैलेंट बॉन्ड इज देयर. कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास भी एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो वो शेयर करते हैं. बट ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे? इट्स अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. पोलर मीन्स चार्ज सेपरेशन. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, okay? So it will acquire डेल्टा नेगेटिव चार्ज. हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट, एंड दैट्स व्हाई चार्ज सेपरेशन इज देयर. दैट बॉन्ड इज नोन एज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. ये हो गया बॉन्ड नेचर. नेक्स्ट देखने वाले हम प्रिपरेशन मेथड. तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड जो है इट्स वेरी सिंपल. मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस plus chlorine gas in presence of diffuse sunlight, then you will get HCl gas preparation. लेकिन जो लेबोरेटरी मेथड है प्रिपरेशन की, लेबोरेटरी मेथड इज फ्रॉम रॉक सॉल्ट, NaCl जो हम यूज करते हैं, करेक्ट. तो NaCl rock salt, when reacted with concentrated sulfuric acid, temperature condition is important, less than 200 degrees Celsius, formation of sodium bisulfate plus HCl gas. Okay, temperature condition is important. So this is laboratory method for the preparation of HCl gas. Next है important factors हम देखने वाले, which will affect the preparation method of HCl gas one by one, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं. फर्स्ट है moisture removal. So HCl gas is passed through concentrated sulfuric acid for removal of moisture. That means H2SO4 act as a dehydrating agent. Dehydrating agent. Okay. Next precaution क्या लेना है? Which precaution we must take? तो first precaution है initial heating should be very slow. Slow heating. Okay. So to control evolution of HCl gas. Okay. Precaution. थर्ड है कलेक्ट कैसे करते HCl गैस. तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, मार्क करके रखो. व्हाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इज यूज? बिकॉज HCl गैस इज 1.2 times to 8 times heavier than air, as it is 1.28 times heavier than air. Okay. Okay. Collection.
Do not collect HCl gas over water because it is highly soluble in water. Next important point, do not collect over water as it is highly soluble in water. Both points are important. Mark it. Yes. चलो next. Confirmation कैसे करते हैं? Whether there is a actual evolution of HCl gas or not. तो आप ये लैब में भी करके देख सकते हैं. A rod dipped in ammonia solution NH3. Okay. When it comes in contact with HCl gas, you will get white dense fumes because of formation of ammonium chloride. Okay. Ammonia aqueous plus HCl gas, formation of ammonium chloride, white dense fumes. Confirmation. Then why concentrated sulfuric acid is used but not concentrated HNO3? उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं. तो H2SO4 क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट पॉइंट, नॉन वोलाटाइल है. सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट is high, and third, do not react with product. Do not react with product. ये भी तीनों important है. Non volatile means at low temperature that liquid will easily evaporate. उसे कहते हैं volatility. So non volatile है obviously, तो boiling point high. Do not react with product. Why not HNO3? Because HNO3 is volatile and your product means HCl gas may volatile out with HNO3. Two reasons. With product, and because of this, instead of HNO3, concentrated sulfuric acid is used. Next, टेम्परेचर कंडीशन है ना, हमने एरो के ऊपर लिखा है कि टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस. इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल हैपन? योर प्रोडक्ट विल बी सोडियम बाइसल्फेट फॉर्म होगा NaHSO4. और NaHSO4 कैसे? इट विल फॉर्म crust inside the glass apparatus, and it will become difficult to remove it. This is the reason. So temperature should be less than 200 degrees Celsius or around 200 degrees Celsius. Next, drying agent. Do not use calcium oxide, means quicklime. Do not use calcium oxide, quicklime, or phosphorus pentoxide P2O5 because both act as a dehydrating agent. They react with HCl. दोनों they react with HCl. देखो CaO plus HCl, formation of calcium chloride plus H2O, and same reaction with P2O5, formation of POCl3, phosphorus oxychloride, and H2O. ये बाय प्रोडक्ट होते हैं. And because of this, CaO and P2O5 both reacted with HCl. Do not use drying agent CaO and P2O5. नेक्स्ट है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. तो आपके टेक्स्ट बुक में वॉट एवर डायग्राम गिवन विथ लेबलिंग वो अच्छी तरह करना है. तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट शोज इट्स हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर. इट प्रूव्स हाई solubility in water. रेड पिंकिश रेड कलर का फाउंटेन फॉर्म हो जाता है एक्सपेरिमेंट. केमिकल प्रॉपर्टीज आगे का पार्ट है. केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल से रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फाइड्स ये है. तो जो भी कुछ केमिकल रिएक्शन है उसके ऊपर डायरेक्ट एप्लीकेशन वाइज क्वेश्चन होते हैं.
तो फर्स्ट इंडिकेटर मॉइस्ट लिटमस पेपर है ब्लू टू रेड। देखो हाँ, अल्कलाइन कंडीशन में लिटमस पेपर का कलर होता है ब्लू एंड एसिडिक कंडीशन में लिटमस पेपर का कलर होता है रेड। सपोज योर इंडिकेटर इज मिथिल ऑरेंज, तो ऑरेंज टू पिंक, ऑरेंज टू पिंक, ओनली फिनॉल्थेलिन है विदाउट अल्कली, कलरलेस कलरलेस। Phenolphthalein beyond pH 8.3 will give you color pink. Below 8.3 phenolphthalein कलर नहीं देता है, तो टाइट्रेशन के लिए पहले pH रेंज देखते हैं कि इन विच pH रेंज वी हैव टू यूज मिथिल ऑरेंज और phenolphthalein और एनी अदर इंडिकेटर। phenolphthalein अल्कलाइन है, then pink to colorless, okay, pink to colorless. Next है thermal decomposition. तो HCl on thermal decomposition means heating at high temperature higher than 500 degrees Celsius, you will get H2 plus Cl2 gas. Then reaction का part है, with ammonia reaction already we have revised it, ammonium क्लोराइड फॉर्म हो जाता है प्लस HCl गैस NH4 Cl सॉलिड फॉर्मेशन। हाँ देखो, बोथ रिएक्टेंट आर गैसेस बट योर प्रोडक्ट इज सॉलिड इन स्टेट। रिएक्शन विथ मेटल्स, जिंक मैग्नीशियम एंड Fe, 3 मेटल के साथ रिएक्शन है एंड ऑल दीज 3 मेटल्स रिएक्टेड विथ 2 HCl गैस, करस्पॉन्डिंग क्लोराइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस, here magnesium chloride plus H2 gas and here ferrous chloride plus H2 gas, not ferric, huh? Ferrous is oxidation state is +2 here and ferric +3, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, so it's FeCl2 ferrous chloride। चलो नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रिपरेशन हमने देखा है along with properties. Hydrochloric acid, when we say hydrochloric acid, when hydrogen chloride gas is dissolved in water, that solution is known as hydrochloric acid. Preparation HCl gas dissolved in water, it's a hydrochloric acid. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन में, नॉर्मेलिटी मोलरिटी के, तो नॉर्मली 10 to 11 नॉर्मल का ये सॉल्यूशन होता है, 10 to 11 नॉर्मल। प्रॉपर्टीज अगेन लेबोरेटरी रिएजेंट, जो मैंने HCl गैस में भी बताया था, व्हेन HCl गैस इज डिसॉल्व इन वाटर इट इज यूज्ड एज laboratory reagent for volumetric analysis, yes। next कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखने वाले रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन जो रिपीटेडली पूछते हैं, तो ऑल रिएक्शन जो वट एवर गिवन इन टेक्स्ट बुक वो अच्छी तरह करा है एंड कीप writing practice only for reactions, there is no another option। firstly white precipitate that is soluble in excess of ammonium hydroxide, obviously white precipitate दो ही कंपाउंड का फॉर्म होता है, याद रखो, AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का, एंड सेकंड है बेरियम सल्फेट का। तो हियर व्हेन AgCl सिल्वर क्लोराइड, आपके सामने 4 ऑप्शन हो गए डिफरेंट, डिसॉल्व सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है गिव रीजन, HCl गैस कैनॉट बी ड्राइड ओवर क्विकलाइम, ये ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है, तो ये अलॉन्ग विथ रिएक्शन आपको रीजन देना है। कैल्शियम क्विकलाइम मीन कैल्शियम ऑक्साइड CaO के साथ कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मेशन। देन द कंपाउंड दैट विल बी प्रोड्यूस SO2 गैस व्हेन रिएक्टेड विथ डाइल्यूट HCl इज, और अगेन ऑप्शन है उसमें से मैग्नीशियम सल्फाइड SO3, देखो सल्फाइड इज SO3 एंड सल्फेट इज SO4 एंड सल्फाइड is only S,
Do not confuse in between sulfide, sulfate and sulfide. चलो नेक्स्ट, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में होता ही है. फेरस सल्फाइड टू H2S यूजिंग HCl एसिड. फेरस सल्फाइड मीन्स मैंने अभी बोला कि सल्फाइड मीन्स ओनली एस, करेक्ट. तो Fe फेरस +2 सल्फाइड -2, सो फॉर्मूला इज FeS +2 HCl, फॉर्मेशन ऑफ ferrous chloride plus H2S. Action of heat on manganese dioxide and concentrated HCl. Manganese dioxide is MnO2. डाइऑक्साइड है तो O2 प्लस HCl concentrated on heating MnCl2 to H2O plus liberation of chlorine gas Cl2. And then zinc react with dilute HCl to form zinc chloride. तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. Zinc plus HCl formation of zinc chloride with liberation of hydrogen gas. Okay. तो whatever reaction given in your textbook, प्रैक्टिस करना है आपको. okay? कोई भी रिएक्शन ऐसे रैंडमली लेना है एंड डू द प्रैक्टिस. यस. नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं व्हाट एवर प्रिपरेशन मेथड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग रिलेटेड टू अमोनिया. नेक्स्ट कंपाउंड होगा अमोनिया. तब तक रिवाइज व्हाट एवर गिवन फॉर HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. थैंक यू.